हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैंने आपको अपडेट बताया था कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से पीजी के थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप है उसके लास्ट डेट, साथ में मैंने आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के पूरे प्रोसेस को लेकर के मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो बताया था। तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो पीजी थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है वो मैट्रिक के एग्जाम के बाद देगी। यानी जैसे ही यूनिवर्सिटी के जो सारे कॉलेजेस है वहाँ पे जैसे ही मैट्रिक का एग्जाम खत्म होता है इसके बाद अपने थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगी। तो फाइनली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पीजी थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर है उसका जो एग्जामिनेशन जो शेड्यूल है, जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम है वो जारी कर दिया गया है आज। तो क्या कुछ पीजी के थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन प्रोग्राम है। पीजी का थर्ड सेमेस्टर करने का मतलब बैच आपका 2021 से 23 सेशन का बैच, एंड आपका पीजी के चौथे सेमेस्टर करने का मतलब 2020 से 22 वाले बैच में ये आपका दो बैच है पीजी का जो भी पेंडिंग है। लीगली से खत्म कर दिया जाना चाहिए, बट ये क्या हुआ, सेशन थोड़ा सा डिलेड के कारण ये पेंडिंग में है। तो इसके एग्जामिनेशन का क्या कुछ शेड्यूल है जानेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं हमारे पास नोटिस है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना की तरफ से, जो कि एग्जामिनेशन प्रोग्राम है कौन से कोर्स के लिए, पीजी रेगुलर कोर्स चौथे सेमेस्टर के लिए। फिर हम लोग इसके बाद पीजी के थर्ड सेमेस्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान से समझिएगा, जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वो सेकंड शिफ्ट में होने वाला है। यानी पीजी के चौथे सेमेस्टर का जितना भी सारा एग्जाम है वो होगा सेकंड शिफ्ट में, यानी सेकंड सिटिंग में। क्योंकि फर्स्ट सिटिंग में पीजी के थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है और सेकंड सिटिंग में पीजी के चौथे जो सेमेस्टर है उसका एग्जामिनेशन है। तो जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट होता है 3 ग्रुप में करके, यानी ग्रुप ए आर्ट्स वालों के लिए, ग्रुप बी साइंस वालों के लिए, ग्रुप सी आपका कॉमर्स वालों के लिए। देख सकते हैं कौन किस ग्रुप में आते हैं, आप इसे देख लीजिएगा थोड़ा सा। और इसके बाद अगर एग्जामिनेशंस के प्रोग्राम को लेकर के बात की जाए तो आपका एग्जाम स्टार्ट होता है 27 फरवरी को। 27 फरवरी का जो ईसी पेपर है वो फर्स्ट होता है सारे कैटेगरीज के लिए, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स के लिए। सबका एग्जाम कौन सा शिफ्ट में होगा, सेकंड सिटिंग में। इसके बाद आपका सेकंड जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका 28 को। इसके बाद जो आपका जेई यानी जो जनरल इलेक्टिव पेपर है वो आपका कब होता है, 1 मार्च को होता है। तो ये आपका एग्जामिनेशन प्रोग्रामिंग है चौथे सेमेस्टर के लिए। साथ में जो कुछ ओल्ड पेपर्स है, यानी ओल्ड जो आपका पीजी का जो रेगुलर कोर्स में जो एक फिलोसफी का जो ओल्ड पेपर है इसको लेकर के भी एग्जामिनेशन का शेड्यूल है जो आप देख सकते हैं। हालांकि जो सारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है इसको लेकर के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आप अपने डिपार्टमेंट से जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो आपके डिपार्टमेंट के द्वारा बताया जाता है और वहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा से जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट भी कराया जाएगा 22 के आसपास वाले टाइम में। यानी 22 फरवरी के आसपास जरूर आप कॉलेज विजिट कीजिएगा, या कह सकते हो उससे पहले भी आप अपने डिपार्टमेंट में जरूर विजिट कीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के बारे में पता चले। क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस का जो नोटिस है वो डिपार्टमेंट में होता है, तो आप अपने डिपार्टमेंट से जरूर विजिट कीजिएगा अगर आपका प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन भी होता है तो। वहीं अगर बात की जाए पीजी के थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस को लेकर के तो लगभग सब कुछ सेम रहने वाला है। जो आपका ग्रुप है वो भी 3 ग्रुप में डिवाइड किया जा रहा है। अंतर क्या है कि पीजी का जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है वो आपका पहला सिटिंग में होता है, यानी सुबह के 10 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक। और इस एग्जामिनेशन में जो आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है, आप जानते हैं कि जनरली आपका 5 कोर पेपर होगा और एक आपका इलेक्टिव पेपर होगा, यानी टोटल 6 पेपर्स का आपका एग्जाम होगा। तो 6 पेपर्स के बारे में बात की जाए तो कोर का 10वां पेपर आपका 27 फरवरी को, इसके बाद 11वां कोर पेपर आपका 28 फरवरी को, 12वां कोर पेपर 1 मार्च को, इसके बाद 13वां कोर पेपर 2 मार्च को, इसके बाद 14वां कोर पेपर 3 मार्च को। इसके बाद आपका जो इलेक्टिव पेपर का जो सेकंड है, यानी जो आपका एईसीसी पेपर जो फर्स्ट आपने दिया फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में भी आपने दिया। इसके बाद ये आपने इलेक्टिव पेपर का पहला जो पार्ट था वो आपने दिया फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में। और ये जो आपका दूसरा सेमेस्टर है इसमें आपका इलेक्टिव पेपर का दूसरा पेपर दीजिएगा जो कि आपका 4 मार्च को होगा। सेम एज आप भी ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो आपके कॉलेज के में ही कंप्लीट कराया जाएगा, आपके डिपार्टमेंट में कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप अपने डिपार्टमेंट से जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। तो आशा करते हैं ये जो आपका डिटेल में ये जो आपका प्रोग्राम है, ये एग्जामिनेशन प्रोग्राम को आप जरूर समझ गए होंगे। हालांकि ये जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम है इसका लिंक आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसे डाउनलोड करके फर्दर सेव भी कर सकते हैं और आप अपने तरीके से इसे देख भी सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो एग्जामिनेशन अपडेट है ये आप जरूर समझ गए होंगे। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।